मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन इन लर्निंग पैराडाइम विद उसवा हसना। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सम sociological perspective. What are the sociological perspective? Before knowing the sociological perspective, we should know about perspective. What is perspective? So आसान से अल्फाज में बताती हूँ कि perspective होता क्या है, ठीक है, with example, with simplest and easiest example. So किसी चीज़ को देखने का नज़रिया पर्सपेक्टिव कहलाता है। व्यू पॉइंट, किसी चीज़ को देखने का व्यू पॉइंट जो है पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो हर शख्स का मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट हुआ करता है, ठीक है। सोसाइटी में मौजूद हर कोई शख्स है, मौजूद है, हर किसी का मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट है, तो इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, वो सब रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसको मैं देख के कहूँगी यस शी इज़ अ गुड ड्राइवर या ही इज़ अ गुड ड्राइवर, ओके। मौजूद मेरे पास मौजूद कोई और शख्स होगा, भी उसी को एग्जामिन कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो कहेगा नो ही इज़ अ वेरी स्लो ड्राइवर, ठीक है। कुछ कहेंगे ही इज़ सो फास्ट ड्राइवर, ठीक है। हर किसी का व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक है। कोई कुछ अच्छा कह देंगे, कुछ बुरा कह देंगे, वट एवर, ठीक है। तो हर किसी को सोसाइटी को जज करने का, लोगों को जज करने का, बिहेवियर्स को जज करने का डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। बेसिकली डिफरेंट अजम्पशन होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो 4-5 तरह के पर्सपेक्टिव हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। तो मेजर जो हैं वो 4 हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी एक एक लेक्चर में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ पर्सपेक्टिव है, उनके नेम बताती हूँ। एक है, फर्स्ट वन है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, द अदर वन इज़ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। द अदर वन इज़ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। सो सबसे पहले तो इसको एक पर्सपेक्टिव को एक एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू। कैनबर्न है, उन्होंने क्या कहा था कि एक स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट है, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग आए होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को उस शॉपिंग स्ट्रीट को देखने का मुख्तलिफ नज़रिया है। तो उन्होंने कहा था कि अब एक शॉपिंग स्ट्रीट है, उसके अंदर जो है पिक पॉकेटर्स भी हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी है, उसमें स्वीपर भी है, शॉपकीपर भी है, सेलर बायर, ठीक है, सभी हैं। अब जो बायर होगा, जो चीज़ें ख़रीदने के लिए आया हुआ है, उसने देखना है कि अच्छा इस मार्केट में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसका व्यू पॉइंट डिफरेंट है। जो सेलर होगा उसने देखना है कि कौन सी चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल में, ठीक है, या कौन सी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। वो उस तरह की, उसका रुझान, उसका ध्यान उस तरफ होगा, वो उस तरह से मार्केट को देख रहा होगा या अपने कस्टमर्स की तरफ देखता होगा, उसकी व्यू पॉइंट्स को देखता होगा, ठीक है, ओके। अब वहाँ पे जो मौजूद स्वीपर है उसका काम सफाई से होगा, उसने देखना है कितनी यहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे गंदगी है, कहाँ से सफाई करनी है, कहाँ से चीज़ों को नीट करना है, ठीक है, उसका ध्यान इस तरफ होगा, उसका व्यू पॉइंट उस स्ट्रीट को देखने का इस तरफ है, इस तरह से। अब जो पुलिस ऑफिसर है उसका व्यू पॉइंट होगा इस स्ट्रीट के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और कुछ गलत हो रहा है, किसी की सामान इधर से उधर जा रहा है, या कोई चीज़ ख़राब हो रही है, या कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो उसका ध्यान उन चीज़ों की तरफ होगा, ठीक है, अपनी ड्यूटी स्टैंड से देगा, ठीक है, से अंजाम देगा, ओके। और जो पिक पॉकेटर्स होगा उसका कहाँ किस तरफ ध्यान होगा, उसका ध्यान होगा कि कहाँ से मुझे जो है चांस मिल सकता है कि मैं किसी का वॉलेट चोरी कर लूँ, किसी के बैग में से कोई मनी निकाल लूँ, कुछ किसी को चीज़ स्नैच कर लूँ, तो उसका ध्यान इस तरफ होगा। तो आपने इस एग्जांपल से आपको पता चल गया, अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ जी वाकई ही हर सोसाइटी में हर किसी चीज़ को देखने का हर शख्स का डिफरेंट ही व्यू पॉइंट हुआ करता है, ठीक है। तो हर कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट से डिफरेंट चीज़ों को देखता है, ओके। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हैं, इनको बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ओके। तो पर्सपेक्टिव जो है 3 पर्सपेक्टिव, एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है, एक कन्फ्लिक्ट है, एक सिंबॉलिक इंफ्रेक्शनिज्म है। तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कोई भी सोसाइटी है वो मिल के चलती है, उसकी सोसाइटी के जो तमाम हिस्से हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, वो इकट्ठे रहेंगे तो ही सोसाइटी वर्क करेगी, ठीक है। वो एक ऑर्गन की तरह काम करते हैं, सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं। तो जब सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो वो अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और वो स्ट्रक्चर फंक्शन में आएगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। और जो कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो चीज़ों को
कंपटीशन के वे से देखते हैं, या चीज़ों को देखते हैं कि किसके पास पावर ज़्यादा है। जिनके पास ज़्यादा पावर होती है वो लोग कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर नहीं, वो जिनके पास पावर कम होती है वो लोग कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और ये एक तरह की स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो जिनके पास पावर नहीं होती। और कंपटीशन की बात आती है यहाँ पे, किसी पास ज़्यादा पावर है, किसी पास कम है, कंपटीशन की यहाँ बात करते हैं, ठीक है। इनका बेसिकली पर्सपेक्टिव इस तरह से। अब जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव है, उनका क्या ध्यान होता है, उनका फोकस होता है कि कोई भी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं, उसमें हम लोग सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं इंटरेक्शन के लिए। सिंबल्स को हम लोग इंटरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को देखने का। तो इनको जब नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं तो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें से जो चेंज की बात करते हैं वो सिर्फ कन्फ्लिक्ट वाले होते हैं। जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म वाले हैं और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले हैं वो चेंज की बात बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनको चेंज से कोई कंसर्न ही नहीं, वो चेंज चाहते ही नहीं। वो कहते हैं जैसा सिस्टम चल रहा है चले, रन करे, ठीक है। जो कन्फ्लिक्ट वाले हैं वो चेंज चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने कंपटीशन करना है, हमने एक न्यू मतलब अपनी अपनी एक वर्थ बनानी है। उस वर्थ को बनाने के लिए, उस वर्थ को क्रिएट करने के लिए वो कंपटीशन करते हैं और चेंज चाहते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए ये चेंज की बात करते हैं। वेल इनमें से जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है और जो कन्फ्लिक्ट वाले हैं ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाला है ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है। तो यहीं पे वीडियो मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि चारों पर्सपेक्टिव को बारी बारी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ओके जी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे डिटेल में कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे।